तो नमस्कार। जैसे सरकार बधाई की पात्र है कि सरकार ने उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए आज हरियाणा रोडवेज में भी बसों की व्यवस्था कर दी है। हर डिस्ट्रिक्ट से और सेंटर तक बसें जाएंगी। अपनी ऑनलाइन बुकिंग करवाएं साथी। और जैसे जैसे पेपर की तैयारियां पूरी हो रही हैं सरकार की, उधर से कुछ लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि पेपर नहीं होना चाहिए। और एक बहन जी श्वेता ढूल जी तो ये बोल रही हैं कि पेपर को कैंसिल करवाने के लिए पूरे प्रयास लगा दो। उन कैंडिडेटों को उकसा रही हैं और इनडायरेक्ट रूप से हमारे को ये बोल रही हैं कि एक्सेल सीट जो चल रही है वो कोई भी बना लेगा। तो उस एक्सेल सीट का मैं 1% जवाब देना चाहूँगा, सिर्फ 1%। 99% तो मैं पेपर देने के बाद जवाब दूंगा। अभी पहला एक प्रूफ है कि जब हमारा हाई कोर्ट में फैसला आया, डबल बैच का फैसला है, ये जो हमारा 1/10/2013 को आया था और इसमें 1983 पीटीआई की नियुक्ति की गई रद्द। ये पूरा पढ़ के सुनाऊंगा। हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने एकल डिवीज़न के फैसले को मोहर लगाई। डबल बेंच ने यानी कि कर्मचारी चयन आयोग व सरकार पर लगाया जुर्माना। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने सोमवार को एक अहम फैसले में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 3 साल पहले किए गए 1983 पीटीआई की नियुक्ति को रद्द करने पर मोहर लगा दी है। इसके साथ ही एकल बैच के इन पीटीआई की सेवाएं खत्म करने व नई भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश को हरी झंडी मिल गई है। यह डबल बैच का फैसला है माननीय हाई कोर्ट का। जस्टिस सूर्यकांत व सुरेंद्र गुप्ता पर आधारित डिवीज़न बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि एकल बैच ने जिन तथ्यों पर यह भर्ती रद्द की है उन्हें हम पूरी तरह सहमत हैं। ये रिकॉर्ड, ये एक्सेल सीट सारी कोर्ट में गई है। रिकॉर्ड के अध्ययन से साबित होता है कि पूरी भर्ती में पूरी धांधली हुई है। बैच ने चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेज जांचने में जल्दबाजी व ओवरेज उम्मीदवारों के चयन पर भी सवाल उठाते हुए सरकार को भविष्य में भर्ती में सचेत रहने का कहा है। ये दोबारा पढ़ लें साथी। बेंच ने चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेज जांचने में जल्दबाजी व ओवरेज उम्मीदवारों के चयन पर भी सवाल उठाते हुए सरकार को भविष्य में भर्ती में सचेत रहने को कहा है। ये डबल बैच के फैसले में लिखा है। अगली लाइन, साथ ही एकल बैच के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने वाले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को प्रत्येक अपील पर 50,000 रुपये जुर्माना, सरकार की प्रत्येक अपील पर 10,000 रुपये जुर्माना व एकल बैच पर पक्ष न सुनने का आरोप लगाने वाले उम्मीदवारों पर, ये देखिए, ये 1980 पीटीआई को ये जुर्माना लगाया गया था। इन्होंने लिखा है कि प्रत्येक अपील पर 10,000 रुपये, एकल बैच पर पक्ष न सुनने का आरोप, क्योंकि इन्होंने हमारे पर केस पोस्टिंग का भी वो लगाया था। तो इन्होंने एकल बैच के खिलाफ जब किया था तो केस न सुनने का आरोप लगाने वाले उम्मीदवारों पर 10-10 हज़ार रुपये का आदेश भी सुनाया है। इन 1983 पीटीआई को हाई कोर्ट ने 10-10 हज़ार रुपये पर कैंडिडेट का भी जुर्माना लगाया है। बहन जी ये पढ़ लीजिए। और सभी को 1 महीने के भीतर जुर्माने की राशि जमा कराने का निर्देश दिया है। अब एकल बैच का फैसला क्या था? अखबार लिखता है यह था एकल बैच का आदेश। गत वर्ष सितंबर में हाई कोर्ट के जस्टिस एजी मसीह ने एक साथ 68 याचिकाओं पर फैसला करते हुए पीटीआई भर्ती रद्द की थी। अब कैसे कैसे उम्मीदवारों का चयन हुआ था बहन जी? चयनित उम्मीदवार, ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ये पढ़ लीजिए। अखबार भी लिखता है, फैसले में भी लिखा है कैसे कैसे उम्मीदवारों का हुआ था चयन। चयनित उम्मीदवारों में कुछ ऐसे थे जिन्होंने पीटीआई का डिप्लोमा पहले ही किया, 10वीं बाद में करी। ये फैसले में लिखा है बहन जी, ध्यान से पढ़ लो। कुछ ने चयन के बाद आवेदन फार्म जमा कराया तो किसी ने फार्म के साथ फीस जमा नहीं कराई। कई दर्जन उम्मीदवार अमरावती महाराष्ट्र से पीटीआई का कोर्स करके आए, लेकिन उनके प्रमाण पत्र में परिणाम घोषित करने की तिथि से छेड़छाड़ कर दी गई।
मैं ये डीएमसी भी थोड़ी सी लगा रहा हूँ ताकि आपका वहम दूर हो जाए। आप जनता को भ्रमित कर रहे हो। रिजर्व श्रेणी के कई उम्मीदवारों का चयन सामान्य श्रेणी में किया गया। इनकी मैं पूरी डीएमसी अभी दे रहा हूँ इसी वीडियो में। महिला के लिए आरक्षित सीट पर पुरुष का चयन कर दिया गया। एक चयनित उम्मीदवार 10वीं में फेल था, उसकी भी डीएमसी लगा रहा हूँ अभी। जबकि एक उम्मीदवार ने पीटीआई का कोर्स 1995 में कर लिया लेकिन 10वीं 1997 में करी, उसकी भी डीएमसी है मेरे पास। सरकार के पास विकल्प, ये भाई अगली कोर्ट में वो चले गए, ये वो है। और ये सारा आप ये समझिए, ये तो है डबल बैच का फैसला आते ही अगले दिन अखबार ने भी लिखा है। ये तो फैसले का मेन पार्ट लिखा है। और ₹100 की रसीद है मात्र, और ये उसके फार्म की कॉपी है। इसके ऊपर लिखा भी गया है, ये देखिए ऊपर थोड़ा सा 3/11/2004 का फार्म विशेष ओल्ड, ये लिखा हुआ है विशेष ओल्ड लिखा हुआ है इस फार्म पे। ओल्ड भर्ती का फार्म है ये, पुरानी भर्ती का फार्म जो चौटाला साहब के समय भर्ती हुई थी उसका फार्म इन्होंने यहाँ चिपका रखा है। देखो ₹10 की रसीद और रसीद की डेट, ट्रेजरी की डेट आप देख लीजिए, ये सारा। एक दूसरा रॉन्ग डीएमसी वाले, ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये टोटल के टोटल, ये कैंडिडेट वो कैंडिडेट है जो फेक कैंडिडेट, डॉक्यूमेंट दूसरे के थे, नौकरी दूसरी कर रही थी। ये देखो इस पर डीओ रिपोर्ट हुई है। बहन जी थोड़ा सा देखें, उपरोक्त विषय के बारे में सूचना, ये आरटीआई के माध्यम से है। ये देखिए आप 2010 में नवनियुक्त पीटीआई अध्यापकों के नियुक्ति पत्र 7 संकलन है। निदेशालय द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र के पत्रों की सूची सहित संकलन है। और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डीपीएड सीपीएड ये संकलन है। और यहाँ पे कितने हैं एमए एमपीएड पास करने वाले अध्यापकों के रोल नंबर ये हैं। और बीपीई एक ऐसा कोर्स है जिसका पास किया हुआ आदमी ना तो पीटीआई में और ना डीपी में फार्म भर सकता है। अभी इसके बारे में भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देता हूँ। इसमें ये देख लीजिए बीपीई कितने हैं। बीपीई पास करने वाले अध्यापक के रोल नंबर ये सिर्फ पानीपत जिले के हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो पानीपत जिले में वो थे जो फार्म भर ही नहीं सकते थे और टीचर लगे हुए थे। ये डीओ ने दी है सारी। इसमें फिजिकल एजुकेशन एमए वाला नील था, एनआईएस पास रोल नंबर 1 ही था। और नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व विषय कम्बिनेशन की जांच कराई गई। जांच कराने पर कम्बिनेशन ठीक पाए गए। हाँ, ये सारा टोटल रोल नंबर इतना, मेरिट नंबर इतना, बीपीएड का प्रमाण पत्र अवैध पाया गया है। ये देखिए, ये सिर्फ इसी में इसी आरटीआई में आ गया है। ये देखिए आप, रोल नंबर 8595, मेरिट नंबर 894 का बीपीएड का प्रमाण पत्र अवैध पाया गया है। ये किसने लिखा? जन सूचना अधिकारी कम उप जिला शिक्षा अधिकारी पानीपत ने लिखा है। ये देखिए पत्र की प्रति 7 संकलन है। नियुक्ति के समय कम्बिनेशन चेक किया गया जो ठीक पाया गया। बाद में वेरिफिकेशन के लिए भेजे गए। ये मेरिट नंबर, ये देखिए आप, एक तो इसी में पा गया, आप बोल रहे थे जो 8595। और ये कैंडिडेट जिसका फेक डॉक्यूमेंट था, ये बीपीएड का नकली डॉक्यूमेंट था। अब ये महत्वपूर्ण विषय है जो हाईकोर्ट ने भी संज्ञान में लिया था कि 33% जो कोटा था एससी के लिए, वुमेन के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए था, उसमें ये सारे मेल लगाए थे। ये आप देख लीजिए लिस्ट है। ये इनकी डीएमसी है, 1 2 3 टोटल के डीएमसी। और मूल आवेदन फार्म भी हैं। ये देखिए, ये मूल आवेदन फार्म है, क्या फ़ोटो लगा रखा है, क्या कर रखा है, देखो। उसके बाद अभी आप आ जाइए, क्वालिफिकेशन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज बाई KUK। अब ये देखिए आप, ये पहले तो ये देख लीजिए, ये अलग अलग यूनिवर्सिटी के हैं सारे। ये टोटल, अब आ जाइए यहाँ पे,
कृपया सूचित करने का कष्ट करें कि यहाँ से मांगा गया था CPED, BPED या बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1 ईयर या BPE नागपुर यूनिवर्सिटी वैलिड है कि नहीं है। अब इसका जवाब दिया, पहले मैं इसका दिखा देता हूँ आपको। इसका जवाब दिया किसने, ये देखिए, बैचलर, ये डायरेक्टर ऑफ चंडीगढ़, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हरियाणा चंडीगढ़। क्लैरिफिकेशन, पहला, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन CPED ऑफ यूनिवर्सिटीज बोर्ड एज मेंशन इन यूर लेटर आर नॉट रिकॉग्नाइज इक्विवेलेंट टू CPED सो फार। ये देखिए आप, ये सारा। और बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1 ईयर इज़ नॉट रिकॉग्नाइज, जिवाजी यूनिवर्सिटी का 1 ईयर वाला जो बैचलर फिजिकल एजुकेशन है वो भी नहीं है। BPE 3 ईयर, ये यहाँ पे ध्यान दीजिए कितने लड़के लगे हुए हैं इसके। BPE 3 ईयर ऑफ नागपुर स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज एज इक्विवेलेंट टू BSc फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन सपोर्ट बट नॉट इक्विवेलेंट टू CPED। ये BPE का तो कोई भी बंदा फार्म नहीं भर सकता, ये तो डायरेक्टरेट ने माना है, जबकि लगे हुए इतने थे, कम से कम 200 से ज़्यादा थे। 11 तो मैंने अभी पानीपत में ही गिनवा दिए थे आपको। बैचलर ऑफ, ये आ गया आपका डिप्लोमा आर्ट्स एंड क्राफ्ट वाला आ गया, ये साथ में आर्ट एंड क्राफ्ट वाले की भी दी गई थी। ये आ गया सारा BPE वाला। BPE डायरेक्टर ने मना कर दिया, BPE हर यूनिवर्सिटी ने मना कर दी। ये सारे BPE वाले हैं, ये जितने लिस्ट देख रहे हो आप, ये रो नंबर BPE वाले हैं जो फार्म ही नहीं भर सकते थे। ये देखिए आप, BPE 3 ईयर, ये जो 5 नंबर पे आप देखिए जवाब है, ये HOD फिजिकल का है। ये HOD फिजिकल रोहतक MD यूनिवर्सिटी का है। BPE 3 ईयर कोर्स इज सो हायर कोर्स देन CPED, इट इज़ नॉट ए टीचर ट्रेनिंग कोर्स। ये देखिए लिखा हुआ है, BPE हायर कोर्स is also higher course than CPED, it is not a teacher training course. BPE 3 year degree course is a graduation like BA, BSc, BCom, whereas CPED is a teacher training program after +2 examination. Therefore, to best of my knowledge, BPE is entirely different course than CPED course. ये HOD मैंने आपको डायरेक्टरेट का भी दिखा दिया, डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन का। मैंने आपको MDU के HOD का भी दिखा दिया कि BPE वाला 3 ईयर वाला टीचर ट्रेनिंग कोर्स में आता ही नहीं, वो फार्म ही नहीं भर सकता और रिजेक्ट हो जाएगा। अब आ जाइए, ये आ गया आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, इसमें भी साफ साफ लिखा है, देख लीजिए। BPE और BSc स्पोर्ट्स इज़ एकेडमिक कोर्स। BPE 3 year is academic course is not being run by KUK. BPE, ये 2 नंबर पे देखिए, BPED और DPED ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स हैं। BPED और टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, CPED है। और यहाँ पे आप देख लीजिए पूरा मटेरियल है। आज हम थोड़ा सा ही भेज रहे हैं आपको, क्योंकि पेपर की तैयारी कर रहे हैं भाई। ये तो आपका वीडियो आ गया इसलिए थोड़ा सा बता रहे हैं आपको इस बारे में नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा हम भेज रहे हैं। ये देख लीजिए और ये देख लीजिए, यहाँ पे ये है अपना, ये मैं दिखा देता हूँ, वेदर MA फिजिकल। अच्छा, ये हमने मांगी थी, ये उसका है। अब आ जाइए RTI हमने मांगी थी, ये सब्जेक्ट एप्लीकेशन, ये पॉइंट वाइज इन्फॉर्मेशन, बस हमने ये यस और नो में मांगे थे। ये देखिए नीचे वाला जो हमने ये मांगे थे, अब ये NCERT का है, NCTE, ये देखिए रोहतक। अभी हमने ये जो ये पॉइंट देखिए आप, वेदर BSc फिजिकल एजुकेशन इज़ ए टीचर ट्रेनिंग कोर्स, पॉइंट नंबर 5 जिसमें उन्होंने नो लिखा हुआ है, और वेदर MA फिजिकल एजुकेशन इज ए टीचर ट्रेनिंग कोर्स, ये 5 और 6 पे नो लिखा हुआ उन्होंने। ये RTI का जवाब है, ये देखिए नो। 4 पर भी नो है। 4 में क्या था, वेदर BPE बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन 3 ईयर डिग्री कोर्स इज ए ट्रेनिंग प्रोग्राम आफ्टर +2 एग्जामिनेशन।
ये पूछा था और यहाँ भी नो है। इसमें साफ लिखा है कि BPE BSc स्पोर्ट्स और MA फिजिकल एजुकेशन इज़ नॉट ए टीचर ट्रेनिंग कोर्स। ये यूनिवर्सिटी की RTIs हैं। और ये देखिए जिसके बारे में लिखा हुआ है कि ये फेल कैंडिडेट जो लगाई, जिसमें हाई कोर्ट ने भी साफ साफ लिखा है, सिंगल और डबल बैच ने, फैसले में भी अखबार में भी आया इसका नाम। ये देखिए, ये थोड़ा सा वहाँ पे शुद्ध हिंदी चलती है तो आप ये देख लीजिए। सोनिया पवार, प्रिया सतपाल कुमार, ये अथॉरिटी पार्ट 1 में फेल थी, इसमें फेल आ गया। इसके द्वारा परीक्षा में 1100 अंक की थी और ये 304 पूर्ण परिणाम फेल है। ये पढ़ने वाला है हर उसमें। तीसरे नंबर पे और 5वें नंबर पे आप देखिए पूर्ण परिणाम फेल है और नीचे ये देखिए पूर्ण रिजल्ट फेल है। और ये लगी थी मेरिट नंबर 1981 में। 1981 में मेरिट नंबर थी इसकी, 83 लगाने थे, 80 या 81 थी, मेरे को कन्फर्म नहीं है। पूर्ण रिजल्ट फेल है। देखियो, ये देखो। और भी आपको सबूत देखने हैं तो पेपर के बाद आप मेरे से ले लीजिए ये सारी इन्फॉर्मेशन। ये तो मैं आपको थोड़ी सी ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये भी लिखा हुआ है कि CPED के एग्जामिनेशन में एक भी पेपर में फेल है तो CPED 1 पेपर थ्योरी, ये देखिए, इफ़ द कैंडिडेट इज़ फेल इन एनी 1 पेपर ऑफ थ्योरी पार्ट 1 ऑफ CPED, क्योंकि पार्ट 2 तो प्रैक्टिकल का होता था, पार्ट 1 में फेल है तो वेदर ही विल बी कंसाइडर पास इन CPED, ये लिखा हुआ है नो। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र ही वो है। वेदर ए कैंडिडेट, पहला पॉइंट पढ़ता हूँ, वेदर द कैंडिडेट हुज मार्क ऑब्टेन इन एनी पेपर ऑफ CPED एग्जामिनेशन आर लेस देन मिनिमम पास मार्क विल बी कंसाइडर्ड पास इन पेपर। नो, वेदर द पास CPED एग्जामिनेशन द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास ऑल थ्योरी और प्रैक्टिकल पेपर इन CPED एग्जामिनेशन। यस, सारे थ्योरी के और सारे प्रैक्टिकल पेपर में पास होना ज़रूरी है, तभी आपका सर्टिफिकेट कोर्स माना जाएगा। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया कि किसी भी एक पेपर में फेल है थ्योरी में तो वो पास नहीं माना जाएगा। ये यूनिवर्सिटी की RTI है जी। और आ जाओ, नियुक्ति की गई रद्द, है ना। और वीडियो लंबा ज़्यादा बन जाएगा, काफ़ी मटेरियल है। अभी हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं। ये आपका सवाल का एक छोटा सा जवाब था। और आप भी पेपर देने के लिए उनको बोलो, उसमें भी काफ़ी योग्य साथी हैं, उनको आप पेपर को कैंसिल करवाने की तरफ क्यों भाग रहे हो। आप खुद आपने अपने हक की लड़ाई के लिए केस किया हुआ है भर्ती पे, आप खुद न्यायालय के आदेश के खिलाफ जा रहे हो। मैडम जी, ये शोभनीय बात नहीं है। आप पढ़े लिखे हो, आप होशियार हो। कोर्ट कोई भी बिना तथ्यों के फैसले नहीं देता। आपने भी एक न्याय की लड़ाई लड़ी है। आपने भी कोर्ट में केस लगाया है अपने विरुद्ध। भर्ती में जो आपके विरुद्ध जो लोग लगे थे उसके खिलाफ आप केस लड़ रहे हो, मेरे को सुनने में आया है। और आप कोर्ट के न्याय के खिलाफ ही आप आवाज़ उठा रहे हो, हमारे से तथ्य मांग रहे हो, जबकि तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने पूर्ण रूप से एक न्यायिक और ऐतिहासिक फैसला किया है। ये तो वो फेल कैंडिडेट हैं जो BPE का आप देखोगे तो BPE के तो 200 से ज़्यादा, 300 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। BPE को हर यूनिवर्सिटी ने मान लिया और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने मान लिया कि BPE कोई ट्रेनिंग कोर्स नहीं है, वो ना CPED के बराबर है। और ट्रेनिंग कोर्स PTI के लिए फार्म नहीं भर सकता BPE 3 ईयर वाला आदमी, ना DP के लिए भर सकता। हम बात PTI की कर रहे हैं तो हमने आपको RTI दिखा दी सारी, और फेल की दिखा दी आपको फीस ना भरने वाले की दिखा दी, आपको ओवर एज की दिखा दी आपको, और काफ़ी सारी RTI हैं जिसमें कई हज़ार पेज भर जाएंगे।